हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का जो डाटा आया है, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में एफआईआईज किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था आपके लिए एफआईआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, डेरिवेटिव्स को। ठीक है, जिसके अंदर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सनसेक्स, मिड कैप, ठीक है, ये सारे के सारे अपोनेंट आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डाटा समझिए। एफआईआई कैश मार्केट 1506 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, वहीं डीआईआई कैश मार्केट उसके मुकाबले 461 करोड़ की पिक वाली। ठीक है, अब देखो जिसका डाटा ज्यादा कैश मार्केट में, ठीक है, उसके हिसाब से बाजार को अब चलना है। एफआईआई इंडेक्स ऑफ फ्यूचर 2000 करोड़ की बिक वाली। ठीक, उसके मुकाबले सबसे बड़ा डाटा एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 15,824 करोड़। ठीक, ये क्या करके गए हैं, 15,824 करोड़ एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में बाय करके गए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का हेज बना के गए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, हम उस हेज होने के तरीके को समझेंगे। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 1,108 करोड़। ठीक, वहीं एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 571 करोड़ का सेल ऑफ। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ी चीज हम समझते हैं एफआईआई के डाटा में कि आखिर सबसे ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है वो कहां आएगी। ठीक है, हम उस वॉलेटिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी है वो कहां पे आने वाली है। अब गाइस आप देखिएगा, जो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है एफआईआई का वो लगा है निफ्टी 50 के अंदर। 16,471 करोड़ का हैज बना के गए हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, और इससे पहले 21,000 करोड़ का था। तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर एक हाईली वॉलेटिलिटी रहेगी और मैंने आपके लिए पूरा का पूरा पीई का सेटअप बनाया था। ठीक, वहीं उसके मुकाबले बैंक निफ्टी देखे तो यहां पे ये 9,806 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी में ये 5,483 करोड़ का हैज बना के गए हैं। वहीं मिड कैप में देखें तो ये हैज बना के गए हैं 3,785 करोड़ का। ठीक है, अब गाइस ये जो हैज है, ये हैज आपको ऑप्शन चेन में पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहला हमें पता चल गया निफ्टी 50 के अंदर 16,000 करोड़ रुपए इनके लगे हुए हैं। ठीक है, किस में, इंडेक्स में। इंडेक्स में निफ्टी 50 के 16,000 करोड़ रुपए लगे। तो मतलब जो निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के मुकाबले सबसे ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो मतलब आपने जो प्रीवियस डे देखा निफ्टी का करीब 269 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग थी। ठीक है, जो क्लोजिंग की थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, 269 पॉइंट बैंक निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, 1% से ज्यादा। अब गाइस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस डाटा को सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में निफ्टी की अगर ये हैज बना के गए हैं तो कॉल राइटर ज्यादा होंगे। ठीक है, इसको समझिएगा। 16,000 करोड़ गाइस बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाएगा कि वो 16,000 करोड़ रुपए लेके आ जाएगा और एफआईआई तुरंत कमा लेंगे। नहीं गाइस, दिन भर की वॉलेटिलिटी को पैदा करेगा ये 16,000 करोड़ जो निफ्टी के अंदर ये लोग बाय करके गए हैं। अब देखिए ओआई डाटा, ये निफ्टी के चार्ट है। ठीक है, और यहां पे देखिए 36,56,334 ये कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी के। 36,29,729 ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये डाटा बताता है कि निफ्टी में जो डाटा है वो तो न्यूट्रल है, अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, वो करेगा कहीं अप एंड डाउन, लेकिन जो वॉलेटिलिटी रहेगी ना वो निफ्टी के अंदर आपको 200 से 300 पॉइंट की देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यही हाई 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, यही हाई 300 पॉइंट नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब क्या है, कॉल राइटर न्यूट्रल है। पुट राइटर की बात करें तो ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, बाजार को दोनों डायरेक्शन में लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि बजट वाला सेशन भी है, बजट भी है। ठीक है, बजट की वजह से एक पॉजिटिविटी भी आपको मार्केट के अंदर दिख सकती है। लेकिन अभी जो बाजार क्रैश हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट की वजह से। अभी आपने देखा ना, रिसेंटली एक खबर चल रही है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से, ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है। ठीक है, काफी सारी फ्लाइटें तो बताते हैं 2,000 फ्लाइटें उड़ी नहीं पा रही। ठीक है, और गाइस सबसे बड़ा एक कंपनी पूरे के पूरे ट्रैफिक सिस्टम को, पूरे के पूरे
इलेक्ट्रिक सिस्टम को, पूरे के पूरे एयरलाइन सिस्टम को झकझोर के रख सकती है। ठीक, तो गाइस सोचिए माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है ये। ठीक है, अब इसका जो धंधा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, ऑल ओवर कंट्री के अंदर है। ठीक है, अब इसके एक सिस्टम ठप होने से हर की ठप हो रही है। तो उसी वजह से आपने ये लास्ट में देखा जो हमारा ग्लोबल मार्केट था। ठीक है, मैं इसे क्लीन करता हूं। जो हमारा ग्लोबल मार्केट था सबके अंदर आपको एक फॉल दिखा और काफी मजबूत फॉल दिखा। ठीक है, अब यहां पे देखिए डाउ जोन्स ने जो प्रीवियस क्लोजिंग करी है वो 377 पॉइंट नेगेटिव, 1% के पास। वही S&P 500 ये 0.71%। ठीक है, वही हम नस्दाक की बात करें जो आईटी का इंडेक्स है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, 144 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग, ये भी करीब 0.81%। यूरोप के इंडेक्स 0.60%, 0.69% और डेक्स जर्मनी का 1%। ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव। अब गाइस गिफ्ट निफ्टी को देखिए, गिफ्ट निफ्टी अभी से 117 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। तो मतलब मंडे को मार्केट में आपको जो है प्री ओपन सेशन, प्री ओपन मार्केट आपको नेगेटिव खुलता हुआ दिखेगा डाउन साइड में। ठीक है, एक डाउन आपको प्री ओपन सेशन ही दिखेगा। अब हमको एक बाजार की एक रेंज बनानी है गाइस। आप देखिए सारे के सारे एशिया के बाजार नेगेटिव थे। ठीक है, जब तक ये खबर बड़ी भी नहीं हुई थी और मैक्सिमम 1 बजे तक की एशिया के बाजार क्लोज हो जाते हैं, खाली इंडिया का मार्केट को छोड़ के। ठीक है, इसको भी समझिएगा। ग्लोबल मार्केट का भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखता है बाजारों के अंदर। ठीक, अब दूसरे उपकरण हम इसको देख लेते हैं, क्रूड ऑयल को। तो गाइस ब्रेंट क्रूड $86 प्रति बैरल चल रहा है। गोल्ड के अंदर गाइस काफी अच्छा मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है हमें, 1.44% के आसपास। ठीक है, क्रूड ऑयल $83.44 प्रति बैरल। ठीक है, यहां पे ये प्रीवियस डे आपको नेगेटिविटी दिखी है, लेकिन गाइस एक मूवमेंट आपको होता हुआ बाजार के अंदर इसकी वजह से भी दिखेगा क्योंकि इन्फ्लेशन का लोड काफी ज्यादा पड़ता है किस पे, क्रूड ऑयल पे। अब गाइस हम चेक करते हैं करेंसी में हम देखेंगे यूएसडी प्लस INR। ठीक है, 83.66। तो गाइस ये 84-83 का खेल चल रहा है करीब 1-1.5 महीने से। तो यहां पे तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम बड़ी चीज हम देखते हैं इंडियन ADR। ठीक है, अब देखिए जो ADR है वो क्या बता रहा है। ADR बता रहा है एक्सिस बैंक जिसने 2% की नेगेटिविटी दिखाई है। ठीक है, HDFC बैंक 1.34%, ICICI बैंक आपका न्यूट्रल था। ठीक है, तो ये 3 बड़े बैंक हैं जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है, जो फिन निफ्टी का हिस्सा है। वहीं हम आईटी की बात करें जो निफ्टी का हिस्सा है। ठीक है, यहां पे करीब करीब 2.5% का नेगेटिव मूवमेंट है इन्फोसिस में। ठीक है, विप्रो देख लेते हैं। अब गाइस सबसे बड़ा फॉल आप यहां देखिए, विप्रो में 11% का फॉल हुआ है विप्रो में। अब गाइस आईटी सेक्टर निफ्टी का हिस्सा है, ये विप्रो इन्फोसिस निफ्टी का हिस्सा है। ठीक है, सेंसेक्स का हिस्सा है। तो आपको एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी और सेंसेक्स में आपको दिखेगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या है, रेंज निकालनी है मार्केट की। ठीक, और गाइस ये चीज ना गवाही तो इंडिया विक्स भी दे रहा है। ठीक है, मानते हैं 2% की वॉलेटिलिटी है, लेकिन मार्केट क्या सोच के चल रहा है, रिटेल ट्रेडर क्या सोच के चल रहा है, मार्केट और बाजार क्या सोच के चल रहा है इंडिया विक्स को देखते हुए। ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इसको लगता है कि बाजार में एक डाउन साइड है। जो आगे वाला डेज आएगा निफ्टी का, वहां पे आपको एक डाउन साइड दिख सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ना, ये आपको बताता है जब विक्स ऊपर होता है, ठीक है, तो मार्केट को नीचे गिरना होता है। तो आपने प्रीवियस डे देखा ना, बाजार नीचे गिरा फ्राइडे वाले सेशन में। ठीक है, बैंक निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, मिड कैप भी, ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी भी, सबके सब गिरे नीचे। तो विक्स पहले से ही आपको ये बता रहा था और ये मार्केट में लाइव चलता है। ठीक है, अब गाइस हम
चार्ट को समझ लेते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के मूवमेंट आपको आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बाजार ने एक ये हाई मारा लास्ट टाइम में, बिल्कुल 24,750। ठीक है, 24,750 ये इसका हाई हो गया निफ्टी का, और ये रेजिस्टेंस जोन भी हो गया, रेजिस्टेंस भी हो गया। ठीक है, और यहां पे कौन है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक, तो अब 750 नहीं जाना है क्योंकि वो हैज बना के गए हैं, तो गलती से भी 750 नहीं जाएगा इस एक्सपायरी। ठीक, अगर जाता है तो बजट के अंदर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होना चाहिए। ठीक है, वरना कॉल राइटर का पैसा लगता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक, वही बैंक निफ्टी की बात करें, 355 पॉइंट की नेगेटिविटी थी। ठीक है, और 52,265 पे क्लोजिंग है। ठीक है, अब हम इसके चार्ट को समझे बैंक निफ्टी के। अब गाइस बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को समझे तो बैंक निफ्टी का जो हाई है, ठीक है, इस वीक वो है 53,316। ठीक है, ये इसका हाई है। अब गाइस जो बजट है, ठीक है, जो बजट है, बजट के अंदर ही इसको अगर आपने हाई को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तब आपको 54,000 तक के लेवल दिख सकते हैं इस एक्सपायरी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो गाइस करीब करीब 2000 पॉइंट का फॉल करेगी बैंक निफ्टी, 2000 पॉइंट का फॉल करेगी बैंक निफ्टी। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस अब अगर मैं सोचूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपने लेवल बनाऊं, ठीक है, एफआईज के डाटा को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके का वो हैज बना के गए हैं ये मार्केट के अंदर, ठीक है, तो हमारे लेवल किस प्रकार के बन रहे हैं। तो गाइस देखिए, मुझे अगर अपने लेवल बनाने हैं तो मैं किस प्रकार से काम करूंगा, मार्केट में ग्लोबल न्यूज को देखते हुए, कमोडिटी सेक्शन को देखते हुए, क्रूड ऑयल का इंपैक्ट, गोल्ड सिल्वर का इंपैक्ट, ठीक है, और जियोपॉलिटिकल चीजें जो चल रही है, और दूसरी चीज हमारा ये क्या नाम है, इंडियन मार्केट, ठीक है, जो न्यूज बेस्ड चलने की कोशिश करेगा। अब गाइस मेरा जो सेटअप है वो सबसे पहला सेटअप बनेगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, 24,650, 24,700, 24,750। ठीक, ये मेरे पी बाय रहेंगे। गाइस कोई भी एक्सीडेंटल मूवमेंट, कोई भी न्यूज, ठीक है, बाजार को उस तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, ये जो है ना बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, और यहां पे कौन है, कॉल राइटर एक्टिव है मोटा पैसा लगा के। ठीक, वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें बिल्कुल सेम सिनेरियो होगा, 52,600। और गाइस ये अगले डेज के लिए है, मंडे को जो होने वाला है ना बाजार के अंदर, मंडे को, ये मंडे की एक्टिविटी है, मंडे की एक्टिविटी है। मंडे को बाजार के अंदर क्या हो सकता है, तो 52,600, 52,700 और 52,800, ये मेरा पीई का सेटअप रहेगा। ठीक, वहीं अगर मेरे को सी लेनी है तो मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस एक्टिव होंगे, ठीक है, वो होंगे। निफ्टी में आपने देखा, मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाया, 117 पॉइंट नेगेटिव है, और कितना नीचे जा सकती है हम उसके हिसाब से लेवल बनाएंगे। तो ये बनेगा हमारा 24,300, 24,350, 24,250। ठीक, यहां से मैं सी बाय करूंगा बजट सेशन को देखते हुए। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, 51,500, 51,600 और 51,700 हमने ये लेवल देखे थे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होगा, सी बाय होगा। अब गाइस ये सेटअप काम कैसे करता है, सबसे पहले तो ये सोचिए, ये इनके सपोर्ट लेवल हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल है, और यहां पे कौन एक्टिव है, यहां पे एक्टिव है हमारा पुट राइटर। और ये जो सेटअप है, ये सेटअप काम करेगा ओनली फॉर मंडे। ठीक है, मंडे के सेशन में ही ये वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, इतने ऊपर इतना नीचे बाजार जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यही स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट के एक्टिव होंगे। अब गाइस सबसे बड़ी चीज,
देखो ये जो मैं लेवल बनाता हूं ना, ये एक सेटअप होता है किस चीज का, रेंज का। ठीक है, अभी आप देखिए जो प्री ओपन मार्केट है, प्री ओपन मार्केट, ठीक है, वो तो ऑलरेडी निफ्टी को ऊपर या नीचे खोल रहा है ना, तो हम तो उस रेंज को गैप देते हैं। ठीक है, कि भाई मार्केट प्री ओपन सेशन में हमारी कोई पोजीशन है नहीं बाजार के अंदर, तो प्री ओपन सेशन में बाजार जो खुल रहा है, ठीक है, हम उसको हटा दें तो ऊपर या फिर नीचे से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। तो प्री ओपन सेशन वाली वॉलेटिलिटी को हम ऐड नहीं करते, इसीलिए इस रेंज का सेटअप बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रियल मार्केट में लगा हुआ पैसा है वो इस रेंज को कवर करता है। ठीक, तो इसको समझिए। अब गाइस यही चीजें ना आपको क्या देती हैं, राइट एंट्री, ठीक है, और यही चीजें आपको देती हैं राइट एग्जिट। ये सारी चीजें जो है ना सीखने वाली है। और गाइस ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप है सेलर का। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। तो सेलर बायर को समझते हुए चलिए, क्योंकि आप ही एक सेलर हैं, आप ही एक बायर हैं। ऑप्शन के अंदर जो आप पैसा लगा रहे हैं, कॉल राइटर है और पुट राइटर है। पुट राइटर ऊपर लेके जा रहा है तो कॉल राइटर नीचे की तरफ दबा रहा है बाजार को। ठीक है, आप अपने आप को सोचिए, आप जो पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, आप पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, गंवाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो ये हर एक इंसान की सोच है। उसने मान लो 24,300 के प्राइस को उसने क्या किया है, खरीदा है 100 रुपए पे, और वो 200 रुपए पे जाके बेचेगा। तो उसने बेचा, मार्केट नीचे गिरा, उसने खरीदा, मार्केट ऊपर गया। अब ऐसे ही आपके जैसे करोड़ों लोग हैं बाजार के अंदर, ठीक है, जो बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 लॉट में, 2 लॉट में, 50 लॉट में, भाई जिसके पास जैसा इन्वेस्टमेंट। तो उस तरीके को समझने की कोशिश करना, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है। अगर इस कैलकुलेशन को आप पकड़ लेंगे ना, तो गाइस इतना पैसा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपने मेरा काम करने का तरीका देखा है। आप गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप देखिए मैं कितने दिनों से लेवल डाल रहा हूं। ठीक है, ये सारा का सारा सेटअप मेरा था। ठीक, मैंने कॉल की पोजीशन भी डाली, कॉल में भी अपने टारगेट मारा, मैंने पुट में भी टारगेट मारा, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो। ठीक है, हमने कौन कौन से सेटअप नहीं बना के दिए। मैंने 24,750 आपको पी का सेटअप दिया। ठीक है, मैंने 52,900, इन 2 दिनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने 52,700 आपको पी का सेटअप दिया। मैंने फिर निफ्टी 23,750 पी का सेटअप दिया। मैंने 23,800 पी का सेटअप दिया। ये सारी चीजें गाइस आप मेरे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देखें मेरा वीडियो तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि हम क्यों इतने बड़े लेवल पे काम कर पाते हैं। ठीक है, हमने जो कल के सेशन में एक सेटअप डाला 52,200 सी का सेटअप, ठीक है, सी के सेटअप गाइस, इसमें भी हमने करीब 100 पॉइंट के आसपास गेन किए। और गाइस सबसे बड़ी चीज, मार्केट में इंतजार करना बहुत जरूरी है। किसका? राइट सेटअप का। बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। हमारी यहां से एक्टिविटी है, बाजार नीचे गिर गया तो यहां पे सपोर्ट है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं भी आ रही है, यहां से बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सेलर बायर का एक सेटअप होता है। मैं हमेशा जब मार्केट ऊपर जाता है मैं नीचे के लिए खेलता हूं, लेकिन मैं करता क्या हूं, मैं करता हूं वेट मार्केट का, राइट सेटअप का, कहां से बाजार के अंदर एक मूवमेंट पैदा होने वाला है। तो बस उस मूवमेंट पैदा होने से ही, ठीक है, आपको बाजार के अंदर सही लेवल मिल पाते हैं। और मैं क्यों टारगेट निकाल पाता हूं रेगुलर, आप देखिए ना कितने बड़े बड़े टारगेट हम रेगुलर लेके आ रहे हैं अपने पूरे सेटअप में। तो ये सारी चीजें सीखने वाली हैं, समझने वाली है। अगर एक रिटेल ट्रेडर कैलकुलेशन करना सीख गया ना मार्केट में, तो गाइस वो इतना पैसा कमाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। गाइस मुझे कभी चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम हार्डकोर कैलकुलेशन करते हैं। हम मार्केट में लगने वाले पैसे को जानते हैं और हर एक चीज आंखों के सामने चलती है। तो बस उस सामने होने के तरीके को समझना होगा आपको। जिस दिन समझ जाएंगे ना, आपकी इन्वेस्टमेंट गाइस बढ़ती ही जाएगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस गाइस मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, पैसा ही आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके आ सकता है, पैसा ही आपको हर एक चीज से निकाल सकता है बाहर। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर कितने सारे लोग कर रहे हैं काम, कितने सारे लोग डूब रहे हैं। ठीक है, कितने सारे लोग जो है कुछ कमा लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। एक दिन उन्होंने कमा लिया, लेकिन 5-6 दिन
मैं वो सारा पैसा दे देते हैं। अगर 5-6 दिन कमा लिया तो एक दिन में वो सारा पैसा दे देते हैं, क्योंकि इस समय जो बाजार के अंदर मूवमेंट हो रहा है ना, एकदम से बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं, किसी को समझ में नहीं आता कि बाजार में क्या हो रहा है। जैकपॉट तो किसी का नहीं लग पा रहा बड़ा, क्योंकि लोगों की आदत है रिटेल ट्रेडर की, वो छोटा छोटा प्रॉफिट गेन करता है। इसीलिए मैं आपको सिखाता हूं। आपने देखा ना, मेरा फर्स्ट टारगेट ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का जाता है, ठीक है। और मैं कोई रॉकेट नहीं उड़ाता, सिंपल बताता रहता हूं गाइस, इतना तो आना पड़ेगा। वॉइस मैसेज के थ्रू बता देता हूं कि गाइस लेना है, रुकना है, जैकपॉट बनेंगे लेवल, तो बस उस होने के तरीके को मैं जानता हूं पहले से कि क्या हो सकता है। हाँ गाइस, कोई भगवान नहीं है, मार्केट का दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप देखोगे हम वीकली लेवल पे हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हम काम करवाते हैं वो बिल्कुल जीनियस तरीके से काम करवाते हैं, ठीक है। तो बस उस तरीके को भी सीखना, तो गाइस उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा और आपको सीखना और समझना पड़ेगा बाजार को, ओके। और लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत ज्यादा यूनिक दे सकूं। और गाइस शॉर्ट के कॉन्सेप्ट भी चालू होने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है, तो उसके अंदर पूरे मार्केट का वेरिएशन हम खोल के रखेंगे, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। ओके गाइस, धन्यवाद।